अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में चैप्टर 7 सर्किल के रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज एक्सरसाइज 7.1 हमारी इंशाल्लाह एंड हो जाएगी। नेक्स्ट सेशन से हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। आज 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट 6,0 एंड टचिंग द लाइन x इक्वल्स टू y एट पॉइंट 4,4। आपने एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, जो किस पॉइंट से पास हो रहा है 6,0 से, और उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। एंड टचिंग द लाइन, वो सर्किल जो है एक लाइन को टच कर रहा है। कौन सी लाइन को टच कर रहा है? x इक्वल्स टू y, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है। y को मैं मूव करा दूँ तो ये हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो सर्किल एक लाइन को टच कर रहा है x इक्वल्स टू y, जिसकी इक्वेशन है। किस पॉइंट पे टच कर रहा है? 4,4 पे। यकीनन सर्किल लाइन जो है सर्किल पे टच करती हुई जा रही है, तो किसी पॉइंट पे टच कर रही होगी। वो किस पॉइंट पे टच कर रही है? 4,4 पे। तो स्टूडेंट्स, आपने एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिस पर पॉइंट कौन सा मौजूद है? 6,0, और वो एक लाइन को टच कर रहा है। किस पॉइंट पे टच कर रहा है? 4,4। इट मीन्स ये 4,4 भी उस सर्किल पर मौजूद है। स्टूडेंट्स, इसकी हम डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। या तो एक सर्किल आ गया, इस पर जो पॉइंट मौजूद है, पहला पॉइंट मौजूद है a 6,0। हमने फर्स्ट पॉइंट को क्या नाम दे दिया? a का नाम दे दिया। सेकंड पॉइंट जो मौजूद है आपके पास b 4,4, ये वो पॉइंट है जिस पर लाइन टच करती हुई जा रही है। क्वेश्चन में क्या कहा था? एंड टचिंग द लाइन x इक्वल्स टू y एट पॉइंट 4,4। 4,4 पे लाइन जो है वो टच कर रही है। कौन सी लाइन टच कर रही है? जिसकी इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू y। अगर मैं इस इक्वेशन को अरेंज कर लूँ तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और इसको हम लेट कर लेते हैं L1। सो जो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है L1 x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सर्किल जिस लाइन को टच कर रहा है उसकी इक्वेशन ये। सर्किल का सेंटर की कोऑर्डिनेट्स क्या होता है हमारे पास? -g -a। स्टूडेंट्स, इस सेंटर से लेके b तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। और अगर मैं c को b से ज्वाइन कर दूं तो जो लाइन बनेगी वो लाइन यकीनन इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। यकीनन परपेंडिकुलर क्यों होगी? स्टूडेंट्स, ये लाइन जो टच करती हुई जा रही है सर्किल को, ये लाइन कौन सी लाइन कहलाती है? टेंजेंट, क्योंकि ये कट नहीं कर रही, ये कर्व को टच करती हुई जा रही है। तो वो लाइन जो सर्किल या कर्व को, किसी भी कर्व को टच करती हुई जाए, कट ना करे, वो लाइन टेंजेंट कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इस टेंजेंट पर ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। क्यों परपेंडिकुलर होगी? क्योंकि ये लाइन कौन सी लाइन कहलाती है? नॉर्मल। अगर मैं इस लाइन को एक्सपेंड कर दूं तो ये जो इन दोनों के दरमियान एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ये कौन सी एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। इट मीन्स ये लाइन, ऐसी लाइन जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो, वो लाइन नॉर्मल कहलाती है। वो लाइन क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? नॉर्मल लाइन। सो इट मीन्स टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर। L1 which is tangent and CB, इनको ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम पहले इस a 6,0 को यूज करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम b 4,4 को यूज करेंगे, हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन के लिए हम इसी कंडीशन को यूज करेंगे कि टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है किस पर? इस CB, इस लाइन पर, या CB लाइन परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर। तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम इसी कंडीशन को यूज करेंगे। So let a 6,0 and b 4,4 be the point on circle. ये दो पॉइंट्स जो सर्किल पर मौजूद हैं। Let L1 x minus y equals to 0 touch the circle at b. जो लाइन सर्किल को टच कर रही है उसको हमने क्या कह दिया? L1, और वो कहां पर मौजूद है? कहां पर टच कर रही है? b पॉइंट पर टच कर रही है। So according to general equation of circle, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0। a, इसको हमने इक्वेशन को क्या नाम दे दिया? a। अब हम इस इक्वेशन में बारी बारी पहले a 6,0 पुट करेंगे, देन b 4,4 पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके हमारे पास कितनी इक्वेशन आ जाएंगी? दो इक्वेशन आ जाएंगी। थर्ड इक्वेशन के लिए हम टेंजेंट इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, हम इस कंडीशन को यूज करेंगे। तो पहले हम इस पुट करेंगे a 6,0 को इक्वेशन a में। सो सिंस a 6,0 लाइज ऑन सर्किल, क्योंकि a जो है a 6,0 सर्किल पर लाई कर रहा है, इट मीन्स मैं इस पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। सो इक्वेशन a अब बन जाएगी 6 पावर 2 x स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस 2gx मीन 6 प्लस 2fy मीन्स 0 प्लस c इक्वल्स टू 0। हमने सिंपल इस पॉइंट को सर्किल की जनरल इक्वेशन में पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0 निगलेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 टाइम्स 6 इज 12g प्लस 2 टाइम्स 0 0 0 टाइम्स दैट इज 0। तो स्टूडेंट्स ये टर्म भी खत्म हो जाएगी प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स इक्वेशन का भाई जब आपने एक पहला पॉइंट को यूज किया, अब आप सेकेंड पॉइंट यूज करेंगे विच इज b 4,4 लाइज ऑन सर्किल। क्योंकि b जो 4,4 सर्किल पर लाई कर रहा है, इट मीन्स मैं इस पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। तो सर्किल की इक्वेशन जो कि इक्वेशन ए का नाम दिया था आपने, अब वो इक्वेशन ए बन जाएगी x स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 2gx मीन्स 4 प्लस 2fy मीन्स 4 प्लस c इक्वल्स टू 0। जहाँ जहाँ x और y था वहाँ क्या आ गया, 4 आ गया। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 इज 32, 2 टाइम्स 4 इज 8g, 2 टाइम्स 4 इज 8f प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं। हमारे पास अननोन्स कितने होते हैं, हमारे पास अननोन्स जो होते हैं वो होते हैं g f c, 3 अननोन्स होते हैं। तो मुझे थर्ड इक्वेशन भी रिक्वायर्ड है। अब थर्ड इक्वेशन के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हम कंडीशन यूज करेंगे कि टेंजेंट जो है वो नॉर्मल लाइन पर परपेंडिकुलर है, या टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो उसकी डायग्राम भी मैंने आपको दिखाई थी, वो कुछ इस तरह की थी कि ये जो लाइन टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और c से लेके b तक बनने वाली लाइन जो कि रेडियस भी कहलाती है, इस लाइन की लेंथ क्या कहलाएगी, रेडियस। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, टेंजेंट एंड दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। सो टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन आर परपेंडिकुलर। सो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो इनकी किसी एक चीज में रिलेशन पाया जाता है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो इनकी एक चीज में रिलेशन पाया जाता है। वो क्या चीज होती है, वो इनके स्लोप्स होते हैं। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स पहले मैं इस L1 का स्लोप निकालूंगा, देन मैं इस लाइन CB का स्लोप निकालूंगा। L1 का स्लोप निकालने के लिए हमारे पास क्या गिवन है, क्या हमारे पास इसका इंक्लिनेशन गिवन है, या हमारे पास इस पर 2 पॉइंट्स गिवन है? नहीं, हमारे पास ना इंक्लिनेशन गिवन है ना ही 2 पॉइंट्स गिवन है। हमें L1 की इक्वेशन गिवन है, हमें इस इक्वेशन से ही स्लोप निकालना होगा। तो इक्वेशन से स्लोप निकालना होगा तो हम कंसिडर L1 की इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन में से स्लोप निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं m इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b। व्हाट इज a? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y। सो स्टूडेंट इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a मींस a की वैल्यू हो जाएगी 1, y का कोफिशिएंट इज -1, so it means b की वैल्यू हो जाएगी -1। so m1 इक्वल्स टू a की जगह -1, ये माइनस एज इट इज 1, a की वैल्यू क्या है 1 होल डिवाइडेड बाय b की वैल्यू क्या है -1। so b मींस y का कोफिशिएंट हो गया -1, माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास स्लोप आ गया L1 का 1। so m1 इक्वल्स टू -1 अपॉन -1 इक्वल्स टू 1, माइनस से माइनस कैंसिल। ये स्लोप आया स्टूडेंट्स L1 का। अब मुझे स्लोप निकालना है इस CB का। स्टूडेंट इस लाइन में आपके पास C पॉइंट पता है आपको और B पॉइंट पता है। इस लाइन पर 2 पॉइंट्स पता है। तो अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट्स पता हो और आपने स्लोप फाइंड करना हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम स्लोप कौन सा फॉर्मूला, स्लोप के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स इसमें y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, CB, y2 इज 4, y1 इज -f, x2 इज 4, x1 इज -f। तो सिंपल हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पे हम पुट करेंगे y2 की जगह 4, फिर माइनस फॉर्मूले का, देन y1 अगेन नेगेटिव है तो माइनस फॉर्मूले का और ये वाला नेगेटिव साइन दोनों को प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस f। सिमिलरली x2 इज 4 माइनस फॉर्मूले का, x1 इज -g, तो माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस मिलकर प्लस g हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्लोप आ गया किसका, CB का। इस लाइन का भी स्लोप आ गया और इस लाइन का भी स्लोप आ गया। क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो मैं इनके स्लोप्स का रिलेशन यूज कर सकता हूं। सो हमने स्टेटमेंट देनी होगी, सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू CB। L1 किस पे परपेंडिकुलर है, CB पे।
सो L1 अगर परपेंडिकुलर है सी बी पे तो M1 मल्टीप्लाई बाय M इक्वल्स टू -1। हमने L1 के स्लोप को क्या कहा था M1 और CB के स्लोप को क्या कहा था M। तो इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा -1 के बराबर। तो स्टूडेंट्स M1 की वैल्यू आपके पास आएगी 1 मल्टीप्लाई M की वैल्यू आएगी आपके पास 4 + f अपॉन 4 + g इक्वल्स टू -1। सो 1 से मल्टीप्लाई होने में फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 + g जो डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा -1 से। तो 4 + f एज इट इज इक्वल्स टू -1 जब इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा सो -1 टाइम्स 4 इज -4 -1 टाइम्स g इज -g। इन तमाम टर्म्स को एक जगह ले आएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास ये माइनस का 4 यहाँ के प्लस होगा तो 4 + 4 8 f पहले से मौजूद है। माइनस का जी जब शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये जाएगा प्लस का जी इक्वल्स टू 0। तो इससे आपके पास थर्ड इक्वेशन हो गई। पहली दो इक्वेशन के लिए हमने ए और बी पॉइंट को यूज किया और थर्ड इक्वेशन के लिए टेंजेंट लाइन नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू सी बी, हमने उस कंडीशन उसकी स्लोप्स की कंडीशन को यूज करके थर्ड इक्वेशन भी ले आए। स्टूडेंट्स अब हम इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जी एफ सी की वैल्यूज निकालेंगे। वो तीनों इक्वेशंस क्या है वो ये 36 + 12g + c = 0 फर्स्ट इक्वेशन आएगी आपके पास। 32 + 8g + 8f + c = 0 ये सेकंड इक्वेशन आएगी। 8 + f + g = 0 ये थर्ड इक्वेशन आएगी। ये थर्ड इक्वेशन है आपके पास। इसमें अगर आप थर्ड इक्वेशन को देखें तो इसमें c मौजूद नहीं है, इसमें c मौजूद नहीं है। और अगर मैं 1 और 2 में को सब्ट्रैक्ट करा दूं तो c एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं 1 और 2 को एलिमिनेट सब्ट्रैक्ट करा दूं और c एलिमिनेट करा दूं तो बचने वाले वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे g और f। और g और f में हमारे पास पहले से भी इक्वेशन मौजूद है तो इनको सब्ट्रैक्ट करने पर आने वाली इक्वेशन g और f की फॉर्म में उस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके f और g की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम पहले 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे ताकि हमारे पास c क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से हमने सब्ट्रैक्ट कराना है 1 को तो पहले हम इक्वेशन 2 पुट करेंगे। इक्वेशन 2 आपके पास 32 + 8g + 8f + c = 0। इसमें से सब्ट्रैक्ट कराना हमने इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 क्या है +36 + 12g + c = 0। तमाम साइंस प्लस के हैं जब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कराते हुए सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं तो सबके साइन चेंज होकर क्या हो जाएंगे माइनस माइनस माइनस। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 32 - 36 इज -4, 8g - 12g इज -4g + 8f एज इट इज माइनस का c प्लस का c कैंसिल आउट इक्वल्स टू 0। सो आपके पास इक्वेशन बची वो बचेगी -4 - 4g + 8f इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन ये हो रही है कि आप यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो। 4 आपने कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म में बचेगा आपके पास -1, सेकेंड में -g + 8 4 टाइम्स 2 इज 8 2f इक्वल्स टू 0। 4 स्टूडेंट्स ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा। जब 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0 सो आपको इक्वेशन आ जाएगी -1 - g + 2f इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट्स अब इस इक्वेशन नंबर 4 में g और f की फॉर्म में और g और f की फॉर्म में एक और इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी। सो अब इस इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सिंपली सॉल्व करके g और f की वैल्यूज निकालेंगे। स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो g की वैल्यू इक्वेशन g का कोएफिशिएंट इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 4 में सेम है बट इनके साइंस डिफरेंट है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सिंपल ऐड कर दूं तो ये आपके पास g कैंसिल आउट हो जाएगा। g कैंसिल आउट होने का मतलब फिर आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सिंपल 3 और 4 को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3। सो आपके पास इक्वेशन 4 जो थी -1 - g + 2f इक्वल्स टू 0 -1 - g + 2f इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 4 कॉपी की हमने। इक्वेशन 3 इज 8 + g + f इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 3 भी हमने कॉपी कर ली। स्टूडेंट अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करते हुए सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होते। सो अब जो ऐड करने पर आपको इक्वेशन मिलेगी वो होगी -1 + 8 इज 7 -g + g कैंसिल हो जाएगा 2f + f इज 3f इक्वल्स टू 0 7 + 3f इक्वल्स टू 0 3f एज इट इज 7 इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके -7 3 यहाँ f से मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो f की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स आपके पास -7/3। अब हम इस f की वैल्यू को उठाकर किस में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में या फिर 4 में। सो आपकी मर्जी स्टूडेंट्स आप किसी में भी पुट करके g की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हम इस f की वैल्यू -7/3 को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 जो आपके पास थी 8 + f + g = 0 ये इक्वेशन थी आपके पास इक्वेशन नंबर 3।
8 प्लस एफ की जगह जब हम एफ की वैल्यू -7/3 रखेंगे तो प्लस माइनस -7/3 प्लस जी इक्वल्स टू 0। हम यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो जी की वैल्यू जब आप इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो 3 टाइम्स 8 24, 24 माइनस 7 इज 17/3। इन दोनों में जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके आंसर क्या आ जाएगा 17/3। अब चूंकि हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्लस 17/3 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे जाकर -17/3 हो जाएगा। सो जी की वैल्यू हो गई -17/3। अब इस जी और एफ की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वहां पर सी भी आ जाएगा, या इन अदर वर्ड्स इक्वेशन 1 में सिर्फ और सिर्फ जी की वैल्यू पुट करने से भी सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सो इक्वेशन 1 जो थी आपके पास 36 + 12g + c = 0। तो इस g की जगह g की वैल्यू क्या आ गई -17/3। इस 3 से 12 जब कैंसिल होगा तो आपके पास बचेगा 4, और 4 जब उस 17 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 से 12 कैंसिल हुआ 4 टाइम्स 17 इज 68। बाकी 36 + c = 0 एज इट इज। 36 - 68 इज 32, माइनस का 32 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे जाके जब शिफ्ट होगा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 32, c = 32। अब हमारे पास g, f, c तीनों की वैल्यूज आ चुकी है। अब हम इन तीनों की वैल्यूज को उठा के इक्वेशन a में पुट करेंगे और सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सो इक्वेशन a बिकम्स x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये इक्वेशन a थी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब हम इसमें g की जगह g की वैल्यू, f की जगह f की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू पुट करेंगे। सो व्हेन g = -17/3, f -7/3 एंड c = 32। सो इक्वेशन अब बन जाएगी आपके पास x² + y² + 2g, g की जगह -17/3, x + 2f, f की जगह -7/3, y + c की जगह 32। स्टूडेंट्स अब इसमें हम एलसीएम लेंगे। इस x² के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, y² के नीचे कुछ नहीं तो 1। सो स्टूडेंट अब जब 1 1 3 3 और इस 32 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1, सो 1 और 3 का एलसीएम जो आपको आएगा वो आएगा 3। स्टूडेंट इसके डिनोमिनेटर में x² के डिनोमिनेटर में क्या था 1, y² के डिनोमिनेटर में भी 1, इस 32 के डिनोमिनेटर में भी 1। सो स्टूडेंट जब ये 1 से 3 जब 1 से डिवाइड होगा तो आपके पास बचेगा 3, और वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस x² से तो हो जाएगा 3x²। सिमिलरली जब एलसीएम का आंसर 3 1 से डिवाइड होगा तो अगेन 3 बचेगा, वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा y² से, 3y²। 3 से 3 डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स 17 इज 34x - 34x। सिमिलरली जब 3 से 3 डिवाइड होगा 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स 7 इज 14y प्लस 1 के टेबल 3 का बाद 3 टाइम्स, इट मींस 3 जब डिवाइड होगा 1 से तो आंसर बचेगा 1। तो इस आंसर बचेगा आपके पास 3, वो 3 इस 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 32 टाइम्स 3 इज 96 = 0। स्टूडेंट्स 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई। सो आपका जो आंसर बचेगा वो होगा 3x² + 3y² - 34x - 14y + 96 = 0। स्टूडेंट्स ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके 0 हो गया, तो ये आपके पास सर्किल की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट the equation of the circle through these 3 points p, 0, q, 0 and 0, r is r x² + y² minus r p + qx minus r² + pqy plus pqr equals to 0। जो हमने इक्वेशन प्रूव करनी है वो इक्वेशन क्या है, ये है वो इक्वेशन ये बनेगी। किन 3 पॉइंट्स से, इन 3 पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन है, हमने पहले इन 3 पॉइंट्स को यूज करके 3 इक्वेशन बनानी है। उन 3 इक्वेशंस को यूज करके GFC की वैल्यू फाइंड करनी होगी और फिर उस GFC की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन A में। जो वहां पर इक्वेशन क्या आनी चाहिए, ये सॉल्यूशन लेट A p, 0 B q, 0 एंड C 0, r आर द गिवन पॉइंट्स ऑन सर्किल। ये तीनों पॉइंट्स कहां पर हैं, सर्किल पर मौजूद हैं। इन्हीं तीनों पॉइंट्स को यूज करके हमने सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है। सो अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इक्वेशन A। सिंस A p, 0 लाइज ऑन सर्किल, क्योंकि p, 0 कहां पे लाई कर रहा है, सर्किल पर लाई कर रहा है, तो हम इस पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में रख सकते हैं।
तो हम इसको सर्किल की इक्वेशन में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर मीन्स पी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस 2g x मीन्स p प्लस 2f y मीन्स 0 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो सिंप्लीफाई होने के बाद पी स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 निगलेक्ट हो जाएगा 2 टाइम्स जी पी प्लस 2gp प्लस 2 टाइम f 0 इज 0 प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इसमें इक्वेशन नंबर 1 का भाई जब आपने फर्स्ट पॉइंट को यूज किया विच इज a, अब हम सेकेंड पॉइंट को यूज करेंगे सिंस d q, 0 लाइज ऑन सर्किल। सो सेम उसी तरह से x की जगह q, y की जगह 0। तो x स्क्वायर मीन्स q का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस 2g x मीन्स q प्लस 2f y मीन्स 0 प्लस c इक्वल्स टू 0। सो q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर ये निगलेक्ट हो जाएगा प्लस 2gq प्लस 2 टाइम्स 0 टाइम्स f इज 0 प्लस c इक्वल्स टू 0। सो आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई q स्क्वायर प्लस 2gq प्लस c इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन कब आई जब आपने दो पॉइंट यूज किए a एंड b। अब थर्ड पॉइंट c यूज करेंगे सिंस c 0, r लाइज ऑन सर्किल, क्योंकि c 0, r सर्किल पर लाई कर रहा है तो हम इसको सर्किल की इक्वेशन में रख सकते हैं एक्स स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 0 का r का स्क्वायर प्लस 2g x मीन्स 0 प्लस 2f y मीन्स r प्लस c इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट आपके पास जो थर्ड इक्वेशन आएगी वो होगी 0 का स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा r का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2g0 ये निगलेक्ट हो जाएगा 0 जाएगी टर्म प्लस 2f r प्लस c इक्वल्स टू 0 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स अब हमने इन तीनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करके GFC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास जो तीन इक्वेशंस बन रही है अब हमने उनको सॉल्व करके GFC की वैल्यू फाइंड करनी है। तीन इक्वेशंस हमने यहाँ कॉपी कर ली। अब स्टूडेंट्स हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके GFC की वैल्यू फाइंड करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 ताकि हमारे पास क्या कैंसिल हो जाए c। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई q स्क्वायर प्लस 2gq प्लस c इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन नंबर 1 जो थी आपके पास p स्क्वायर प्लस 2gp प्लस c इक्वल्स टू 0। क्योंकि हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो सेकेंड इक्वेशन के साइंस चेंज होंगे। तो ये तमाम टर्म्स पॉजिटिव थे, जब इनके साइन चेंज होंगे तो तमाम टर्म्स क्या हो जाएंगी नेगेटिव। स्टूडेंट्स अब यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वैल्यूज बचेंगी q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जो साइन चेंज हुआ हम उसको कंसिडर करेंगे तो इक्वेशन q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 2gq एज इट इज माइनस 2gp एज इट इज प्लस का c माइनस का c इक्वल्स टू कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स हमने यहाँ सिर्फ g की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो इक्वेशन 1 और 2 थी इसमें सिर्फ दो वेरिएबल आ रहे थे g और c। तो स्टूडेंट्स हमने अब g और c इसको सॉल्व करके c को एलिमिनेट कराया। अब हम g की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 2gq माइनस 2gp में से 2g कॉमन आ जाएगा और आपके पास वैल्यू बचेगी q माइनस p इक्वल्स टू q स्क्वायर प्लस का वहां जाके माइनस का q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का p स्क्वायर वहां जाके प्लस का p स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब आप यहाँ से आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस b a प्लस b और ये 2 और q माइनस p वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप न्यूमरेटर में देखिए तो आपका फैक्टर बना हुआ है, पहला फैक्टर है p माइनस q और डिनोमिनेटर में क्या है q माइनस p। इट मीन्स अगर मैं इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे और फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमने नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट में से सिर्फ इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस का q था वो प्लस का q हो गया और जो प्लस का p था वो माइनस का p हो गया। माइनस साइन कॉमन लेने से वैल्यूज के साइंस चेंज हो जाते हैं। p प्लस q डिवाइडेड बाई 2q माइनस p एज इट इज। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप में इस q माइनस p से q माइनस p कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो g की वैल्यू बचेगी वो होगी माइनस p प्लस q अपॉन 2। ये q माइनस p और ये q माइनस p कैंसिल आउट हो चुके हैं। चलो अब इस g की वैल्यू को हम यूज करके c फाइंड करेंगे। सो हम इस g की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 आपके पास क्या p स्क्वायर प्लस 2 और इस g की जगह पे g की वैल्यू माइनस p प्लस q अपॉन 2 और ये p एज इट इज प्लस c इक्वल्स टू 0 एज इट इज। सिंपल हमने इस g की जगह सिर्फ और सिर्फ इस g की वैल्यू को पुट किया। तो सर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है तो जब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस p मल्टीप्लाई होगा इस p से, p मल्टीप्लाई होगा इस q से। तो प्लस माइनस माइनस p मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस p q से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस p q।
बाकी पी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 एज इट इज। स्टूडेंट्स हमने इसमें वैल्यू निकालनी है सी की, तो ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का पी क्यू इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे जाकर प्लस का पी क्यू हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गए और ये अब माइनस का पी क्यू शिफ्ट होगा इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे जाके, तो सी की वैल्यू आ गई पी क्यू। तो स्टूडेंट्स अब तक आपके पास जी और सी की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर मैं इस सी की वैल्यू पी क्यू को इसमें पुट कर दूं इक्वेशन 3 में, तो हमारे पास एफ भी आ जाएगा। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 अब क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर प्लस 2fr प्लस सी, तो सी की जगह सी की वैल्यू पी क्यू इक्वल टू 0। मुझे इस एफ की वैल्यू चाहिए। सो इस वैल्यू को पी क्यू को और आर स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो दोनों के साइन पॉजिटिव है, शिफ्ट होने पर दोनों के साइन नेगेटिव हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, 2r वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और इन न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लिया पहले हमने, अब ये 2r को वहां ले जाके डिवाइड करा देंगे। सो r की वैल्यू, एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस पी क्यू अपॉन 2r। स्टूडेंट्स एफ की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, जी की वैल्यू भी आ चुकी है और सी की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब हम इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए में हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, जी की वैल्यू, एक्स प्लस 2f, एफ की वैल्यू, वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यूज बचेंगी वो होंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस पी प्लस क्यू प्लस माइनस माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर प्लस पी क्यू अपॉन 0। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास आर बचेगा डिनोमिनेटर में, ये यहाँ पे जो आर आपके पास डिनोमिनेटर में बचेगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एलसीएम में क्या बच जाएगा, आर। ये आर और सबके डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, आर और सबके डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, 1। उस 1 को और आर का जब आप एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं तो 1, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं बचा तो 1, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं बचा तो 1। तो स्टूडेंट जब आप 1 और r का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा r। अब हम उस r को हम क्या करेंगे, तमाम डिनोमिनेटर से डिवाइड कराएंगे। जब हम तमाम डिनोमिनेटर से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से। आपको इक्वेशन बनेगी r1, इसका एलसीएम आ जाएगा r, और जब 1 1 से डिवाइड कराएंगे तो बचेगा r, और r इन वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, और r के टेबल में r 1 टाइम आता है तो ये एज इट इज रहेगी। तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स माइनस आर स्क्वायर प्लस पी क्यू वाई प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। इस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, r, और इसके साथ भी r मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस पी क्यू से भी r मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आपके पास इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास हम कुछ ऐसे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जहां जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 19 के हम डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट्स -1 -2 एंड 6, -1 एंड टचिंग द एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच कर। सो सॉल्यूशन y = 0। ये एक सर्किल जो y एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और इस पे पॉइंट कौन कौन से मौजूद है, पॉइंट मौजूद है, अब 2 पॉइंट्स मौजूद हैं जिसमें पहला पॉइंट है -1, -2, सेकेंड पॉइंट 6, -1। सो अब आपने यहाँ पर जो इक्वेशन, इसकी सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है। पहली 2 इक्वेशन तो आपके पास आ जाएंगी a और b को यूज करके। थर्ड इक्वेशन के लिए कंडीशन गिवन है कि सर्किल किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को। सर्किल के एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इट मींस रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, -f के बराबर। तो स्टूडेंट जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमारे सेम कंडीशन गिवन थी कि सर्किल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और a और b पॉइंट मौजूद है, वहां पे उन्होंने यूज किया था वर्ड टचिंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे वहां पे वर्ड यूज किया था टचिंग द लाइन y = 0। सो y = 0 मींस सर्किल y = 0 मींस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। सर्किल किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को। डायरेक्टली एक्स एक्सिस के दिया जाए या फिर
ये कह दिया जाए कि टचिंग द लाइन y = 0 बात एक ही। तो स्टूडेंट जिस तरह क्वेश्चन नंबर 15 में सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा था और 2 पॉइंट्स मौजूद थे, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली यहाँ पर है, सर्किल स्टिल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और कितने पॉइंट्स मौजूद है, इस पर भी 2 पॉइंट्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरह होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 के डायग्राम में मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिखा दिए कि ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आज हमारी एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो गई। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 7.2 के साथ 7.2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।